मैं तो अभी उठ कर रही हूँ, अंदर मेरा मास्क रखा है, मास्क मेरे पास रखा है, मेरे टेबल पे रखा है। में पैसा बढ़ता तो बंद हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ जय दुबे। आज से हम आपके सामने एक नया टेली सीरीज लेके आ रहे हैं और ये टेली सीरीज जो है वो किस मुद्दे पर है, उसका विषय क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद खास और ज़रूरी है। जी हाँ, आज से हम गुजरात के इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर एक टेली सीरीज बनाने जा रहे हैं जो GIDC के ऊपर ही निर्मित होगा। आप सभी जानते हैं देश की राष्ट्र के उन्नति में, किसी भी राष्ट्र की उन्नति में औद्योगिकरण का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, इसकी मापदंड क्या होनी चाहिए और ये तय कौन करेगा। मेरा कहने का मतलब बड़ा साफ है, आप भी समझ लीजिए। आए दिन जिस तरीके से गुजरात के इंडस्ट्रियल जोन में हादसाओं का दौर या घटनाओं का दौर चल रहा है, आए दिन आगजनी की घटना आम हो चुकी है, लगातार होते जा रही है। कई बार तो कई काम करने वाले कामगार की मौत तक हो जाती है। आखिर इनका वजह क्या है, इसका कारण क्या है? इस कारण को तलाश करने के लिए आज इंडिया 24/7 लाइव टीवी की टीम जमीन पर उतरी है और इस कारण को लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम तमाम उन मुद्दों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिनके कारण हादसाएं हो रही है, घटनाएं घट रही हैं। कहीं आग लगती है तो कहीं हादसे से किसी की मौत हो जाती है, तो कभी आग में झुलस कर भी काम करने वाले लोगों की मौत हो रही है। इसका हकीकत क्या है, इसका कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात, सरकार के द्वारा जिन तंत्रों को रखा गया है कि वो इस पर अपना नियंत्रण रखें कि कोई भी कंपनी लापरवाह ना हो, लापरवाही से काम ना करे, आखिर वो तंत्र क्या अपना काम सही से कर रहे हैं? जब आप यहाँ के ज़मीनी हालात को देखेंगे तो यकीन जानिए हकीकत आपके सामने होगी। हमारी सहयोगी संवाददाता अमृता राय की ये एक रिपोर्ट देखिए जो पानोली GIDC से आ रही है, और फिर आप खुद तय कीजिए क्या मापदंड होना चाहिए, क्या कायदा कानून जो बनाए गए हैं, जो तंत्रों को बनाए गए हैं लापरवाही को रोकने के लिए, औद्योगिक लापरवाहियों पर काबू पाने के लिए, क्या उनको अपना काम ईमानदारी से नहीं करना चाहिए? इन तमाम बातों को आप भी देखिए और समझिए। गौरतलब है कि केमिकल इंडस्ट्री से प्रदूषण का फैलाव हवा, मिट्टी और पानी में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जबकि इनको रोकने के लिए सरकार ने कई विभाग भी बनाए हुए हैं। जैसे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए GPCB का गठन किया गया है, वहीं स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का भी गठन किया गया है। अगर ये दोनों तंत्र ईमानदारी से अपना काम करें तो प्रदूषण और आए दिन जिस तरह की दुर्घटनाएं GIDC में घट रही हैं, जिसमें लाचार गरीब मजदूरों की मौत हो रही है, उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये दोनों तंत्र कहीं ना कहीं अपना रोल निभाने में काफी लाचारी दिखा रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, ये निर्णय आप खुद कीजिए, हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है, उसको देखते हुए तो अब यही लगता है कि जैसे ये दोनों सरकारी तंत्र के अधिकारी अपनी तनख्वाह तो सरकार से लेते हैं, आम जनता के टैक्स के पैसों से, लेकिन ये काम सिर्फ उद्योगपतियों के लिए ही कर रहे हैं। अब जरा ये भी सुनिए कि हम ये बात आखिर क्यों कह रहे हैं। चाहे UPL 6 हो या क्रॉप लाइफ साइंस या फिर कोई कंपनी जिसमें आग लगाने या ब्लास्ट होने की घटना सामने आती है, इन घटनाओं में कई कामगार मारे जाते हैं और कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। GPCB कहती है कि क्लोजर नोटिस जारी कर दिया है और कंपनियां बेखौफ होकर अपना काम जारी रखती हैं। फिर कहां गई उनके द्वारा की गई कार्यवाही? अभी हम एंजल केमिकल के बाहर खड़े हैं और ये केमिकल पानोली GIDC के तहत आती है। आप देख सकते हैं लोगों ने मास्क तक नहीं पहना हुआ है। जिस सुरक्षा की बात हम कर रहे थे कि किस बिना पर, किस कीमत पर सुरक्षा का मापदंड तय किया जाए, क्या औद्योगिक उन्नति के लिए ये जरूरी है कि गरीब लोगों की, गरीब कामगार लोगों की जान की बलि दी जाए? जो हमने बात उठाई थी, जो मुद्दा हमने उठाया था, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो लोग आपने देखा कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ है।
कंपनी का जो मेंटेनेंस का हालत है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टूटा फूटा हालत में पड़ा हुआ है, यानी कि बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। जब हम इस चीज़ के लेकर यहाँ पर काम करने आए, दिखाने का प्रयास करें कि जो सच्चाई वो सामने लाने का जब प्रयास कर रहे हैं, तो कंपनी के तहत से हमें रोका जा रहा है। प्रयास किया गया उनके तरफ से कि हम ये कार्यक्रम ही ना करें, लेकिन इंडिया 24/7 लाइव टीवी अपने मकसद पर अडिग है। और जो हमारा टेली सीरीज का मुख्य मुद्दा है कि जो भी इनकी लापरवाही है उसको सामने लाना, और सरकार के तरफ से भी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो तंत्र सो गए हैं उनको भी इनके ऊपर में कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दूसरे कंपनी जो है उनकी भी आंखें खुल जाए। हम आपको अभी और कई सारे कंपनीज के बारे में दिखाएंगे जहां पर लापरवाही बदस्तूर इससे और ज्यादा चल रही है। और क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से यहाँ का दृश्य दिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बात को भी गलत साबित कर रहा है जो उन्होंने साल 2014 में शपथ ग्रहण करने के बाद भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संदर्भ में कहा था कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा। लेकिन सरकारी तंत्र के अधिकारी शायद अपने ही धुन में रमे हुए हैं और जानबूझकर अपने फर्ज से गद्दारी करते हुए लाखों लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी हम पानोली जीआईडीसी के गणेश आनंद चौकड़ी पर मौजूद हैं, खड़े हैं। आपको हमने जिस तरीके का विजुअल दिखाया कि यहाँ पर लापरवाही कैसे चल रहा है कंपनियों के अंदर, कंपनी में आपने देखा कि कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कोविड के माफक जो भी नियम कानून का पालन करना चाहिए उसमें बहुत दूर तक नज़रअंदाजगी देखने को मिल रही है। बात अगर यहाँ तक होता तो भी एक बात था, लेकिन बात तो यहाँ से कहीं आगे है कि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो प्रदूषण फैलाने के मामले में भी कम नहीं है। अधिकांश कंपनियों के आपने देखे किस तरीके से काले धुएं का गुबार निकल रहा था, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काला धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है। इससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। कंपनियों के ऊपर में आप अगर उनका कंडीशन देखें तो बहुत सारी कंपनी आपने ऐसे देखी जो झरझर है। हमारे साथ यहाँ एक मौजूद है शख्स, आइए इनसे जानते हैं कि ये इस जीआईडीसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कंपनियों की हालत बड़ा खस्ता है, वो लोग मेंटेनेंस का काम नहीं करवा रहे। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से अगर चलता रहा तो बड़ा दुर्घटना जो कि घट ही रहा है जीआईडीसी में, एक यहाँ फिर सुनने के लिए मिलेगा? बड़ी दुर्घटना तो होती ही रहती है क्योंकि उनकी लापरवाही है। और प्रदूषण के बारे में तो पूछो ही मत, प्रदूषण बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आजू बाजू में गाँव लोग हैं भी बहुत प्रदूषण निकल रहे हैं और प्रदूषण ही खा रहे हैं लोग। यहाँ के जो गांव के लोग हैं इन लोगों ने कभी शिकायत नहीं किया? शिकायत किया है, सोशल में किया है, पंचायतों में किया है, पर कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं मतलब आपका कहना है मतलब कि किसी के कान में जू नहीं दिखता, कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में आखिर क्या आपको लगता है क्या इसका हल होगा? अभी तो क्या हल होगा? आप यहाँ काम करते हैं सर? 30 साल हो गया सर हमको यहाँ। 32 साल हो गया। प्रदूषण कैसा है सर? प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण नहीं रहेगा तो फिर कमाएगा आदमी कहाँ जाएगा? कमाना अलग बात है, लेकिन उसका कीमत क्या? स्वास्थ्य शरबत का तो कोई फैक्ट्री लगी नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपकरण हैं। सर जरूर है, लेकिन क्या है इंडस्ट्रीज वाले भी है न, लाखों करोड़ रुपया लगा के बैठे हैं, तो वो लोगों पे आज में कुछ कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा, लेकिन जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम अपनाया जाना चाहिए वो भी तो अपनाना चाहिए। गवर्नमेंट का कानून लूज है, प्रॉब्लम गवर्नमेंट का है। आपके हिसाब से इसका दोषी कौन है? गवर्नमेंट दोषी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दोषी नहीं है। गवर्नमेंट में कुछ सपोर्ट करना चाहिए इंडस्ट्रियल्स को। चलो भाई कोई ईटीएल बड़ा है वो करना चाहिए ना। गवर्नमेंट सिर्फ अपना ही ढूंढती रहती है और छोटे आदमी को मारने की बात कर रही है तो थोड़ी चलेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जीपीसीबी का भी निर्माण किया है, वो भी सरकारी तंत्र है, तो उनका काम क्या? जेब में पैसा पड़ता है तो बंद हो जाता है ना, आ जाता है न्यूज़ में तो कल बंद हो जाता है। आप भी अभी बताओगे कल तो बंद हो जाएगा। जेब में पैसा चल रहा है, बिल्कुल वही चल रहा है। सरकारी तंत्र भी काम सही से नहीं कर। मैं तो मीडिया को भी दोषित गिनता हूँ। हाँ बिल्कुल, देखो कल वो आया था शाहरुख खान का लड़का का, अब धीरे धीरे बंद होने आया। क्यों? जेब भर नहीं आई मीडिया वाले की, बस वही प्रॉब्लम है। कहीं भी चले जाओ, मतलब आप मीडिया वाले को भी इसी में साथ? टोटली जिम्मेदार है सर, टोटली जिम्मेदार है। लेकिन सबसे बड़ा हम भी है, उसके अंदर हम भी जिम्मेदार है ना, हम भी है, सभी जिम्मेदार, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट। जैसे कि अभी आपने सुना, कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन कांग्रेस है तो ये गवर्नमेंट अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतना बोल हाँ एक बार फिर से क्या बोला अभी आपने? कांग्रेस की गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट लाख गुना अच्छी है, लेकिन फिर भी दोषी
हाँ दोषी तो है ना। वो तो सर देखो, महाभारत में जब महाभारत था ना, तो धृतराष्ट्र को मालूम था कि शकुनी हमारा साला विलन है, फिर भी वो तो राज तो चला था क्योंकि विलन आदमी को लेके चलना जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट भी दोषी था, लेकिन साथ में हम पब्लिक भी दोषी थे। तो सर चलो, बहुत बखूबी से इन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन इन्होंने भी वही बात कहा जो हमने आपको बराबर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी का नतीजा है कि लोगों को इसका कीमत अपने स्वास्थ्य के जरिए चुकाना पड़ रहा है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए जरूरी है कि वहाँ का औद्योगिक तंत्र जो है वो मजबूत हो, लेकिन उसकी एक कीमत निश्चित जरूर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर दिख नहीं रहा है। आज हमारी टीम ने जब पनौली जीआईडीसी से अपना काम शुरू किया तो हम सबसे पहले एंजल केमिकल इंडस्ट्री पहुंचे। वहां जाकर देखा तो पाया कि वहां कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जर्जर अवस्था में पड़ा है। साथ ही जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने ना तो मास्क पहने हैं, न ही सुरक्षा के कोई उपकरण पहने हैं। इसके अलावा कंपनी की चिमनियों से भारी मात्रा में काला धुआं छोड़ा जा रहा था। जब हमने अपना काम शुरू किया तो हमें रोकने की कोशिश भी की गई, फिर भी हम नहीं रुके तो हमें धमकियां दी जाने लगी और काम को रोकने का भरपूर प्रयास भी किया गया। आप खुद देखिए इन लोगों ने अपना सारा दावपेच कैसे इस्तेमाल किया, फिर भी हमने अपना काम पूरा किया क्योंकि ये हमारा काम भी है और समाज की सुरक्षा के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी। और ये हाल पनौली में स्थित काफी कंपनियों का रहा, जिसमें लूना केमिकल भी शामिल है। जीआईडीसी में विकास के नाम पर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और नोटिफाइड एरिया ऑफिस द्वारा न जाने कितने कामों का हवाला दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है स्मोक टावर, जो प्रदूषित वायु को ग्रहण कर स्वच्छ वायुमंडल में फैलाता है, उसको लेकर यहाँ किसी की भी सोच नहीं दिखी। जब हमने इन संस्थानों के अधिकारियों से कैमरे पर बात करने की कोशिश की तो गांधीनगर हेड ऑफिस का हवाला दिया गया और किसी ने भी इस बेहद गंभीर मामले पर बोलना जरूरी नहीं समझा। अभी हम पानोली नोटिफाइड एरिया के बाहर में खड़े हैं। हमने आपको दिखाया था कि दरअसल पानोली इन जीआईडीसी का हाल क्या है। कंपनियों में जितनी लापरवाही देखने के लिए मिली कि वो लोग काला धुआं निकाल रहे हैं। लापरवाही का आलम तो यहाँ तक था कि किसी कंपनी में आपने देखा भी, एक आध कंपनी ऐसे भी थी जिसमें लोगों ने मास्क तक यूज़ नहीं किया, सेफ्टी का कोई भी जो सामान होता है, चीज़ें होती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन जब हम सवालों का पिटारा उठाकर और पानोली के नोटिफाइड एरिया ऑफिस में आए और जब हमने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि यहाँ का विभाग पानोली जीआईडीसी के विकास के लेकर क्या काम कर रहा है और आगे का इनका प्रोग्राम क्या है इस जगह को सुधारने के लिए, तो क्या जवाब मिला वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि कैमरे पर इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पर इजाज़त तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा जो बताया हम आपको वो बता रहे हैं। यहाँ का आप विजुअल्स देखें, सड़कों की जो अवस्था है वो दूसरे जीआईडीसी के मुकाबले यहाँ पर बेहतर है। नाले की बात करें, नाले के भी कंडीशंस अगर आप देखते हैं तो दूसरे जीआईडीसी में जिस तरीके की हाल है, यानी कि आप अगर लोकल में देखते हैं तो झगड़िया का देख लीजिए या फिर आप अंकलेश्वर जीआईडीसी का ही बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके के सड़क और नाले का जो कंडीशन है उससे बेहतर अवस्था में यहाँ पर हमें सड़क और नाले का कंडीशन मिला देखने के लिए। काम हो रहा है, लेकिन हमारा जो सवाल है ना वो अभी भी रुका हुआ है कि जब इतना काम हो रहा है तो प्रदूषण को रोकने के लिए जो काला धुआं निकल रहा है, जिससे CO2 गैस भारी मात्रा में निकल रही है और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के तहत ये बहुत बड़ा खतरा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर इसके ऊपर स्मोक टावर कब बनाया जाएगा? आपको पता होगा एक समय ऐसा था जब चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कंट्री में आता था। वहाँ पर प्रदूषण का मात्रा इतना ज़्यादा था कि चाइना नंबर 1 पे आता था। आज उस जगह पर भारत चला गया है और चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना ने स्मोक टावर का बखूबी इस्तेमाल किया और जो CO2 खतरनाक हो रही थी, स्मोक टावर का काम आपको पता होगा, CO2 को अब्जॉर्ब करके फिर ऑक्सीजन को छोड़ना, फ्रेश एयर को बाहर छोड़ना, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदाजनक होता है। हमारा मुद्दा बहुत साफ है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भारत विकसित देश में आ रहा है, विकसित देशों की श्रेणी में जब जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात करते हैं कि हमारा देश का ये मजबूती और ये इकोनॉमी मजबूती होगी, तो फिर देश को स्मोक टावर से क्यों वंचित किया जा रहा है? क्या लोगों का जीवन बहुमूल्य नहीं है? क्या लोगों की स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है? और इस सवाल को लेकर हम सिर्फ पानोली ही नहीं, अपितु गुजरात ही नहीं, पूरे देश में जहां भी जीआईडीसी चलती हैं
हम वहाँ भी जाएंगे और वहाँ का भी बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हमारा सवाल अभी भी अपने जगह पर बरकरार है कि आखिर स्मोक टावर का इस्तेमाल इस देश में कब शुरू होगा, इस बात की जवाब अभी तक हमें नहीं मिली है। बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट्स हम आपको देंगे।